मेष राशि वालों पर मई में किन ग्रहों की शुभ और अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही मई में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका नुकसान कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मई महीने में मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि मई महीने में सूर्य आपके प्रथम भाव में, पहले भाव में और 15 मई से दूसरे भाव में गोचर करेंगे। मई के पहले भाग में सूर्य उच्च राशि के होकर के अच्छे परिणाम देंगे। मई के दूसरे भाग में सूर्य कमजोर होंगे और मिला जुला परिणाम मिलेगा। आपकी राशि में मंगल पर पूरे महीने कमजोर स्थिति रहेगी, क्योंकि मंगल आपका राशि स्वामी है और वो नीच राशि में है, जिसके कारण कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य और फैसला लेने में मुश्किलें आएंगी। ऐसे में सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हार्ट से या ब्लड से रिलेटेड समस्याओं से भी आपको सावधान रहना चाहिए। आपकी राशि में पूरे महीने बुध शुभ परिणाम नहीं दे पाएगा। 23 मई के बाद बुध की स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है, जिससे परिणाम में सुधार की संभावना बनती है। महीने के पहले भाग में बृहस्पति ठीक परिणाम देंगे, लेकिन महीने के दूसरे भाग में औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। मई महीने में मेष राशि को शुक्र से शुभ लाभ प्राप्त होगा। संतान सुख, दाम्पत्य सुख मिलेगा, परिवार में सुख शांति आएगी। मई के महीने में मेष राशि वालों के लिए शनि का गोचर शुभ नहीं है, लेकिन बीच बीच में अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। कार्यक्षेत्र और पारिवारिक मामलों में थोड़ी रुकावटें आएंगी। आपके लिए राहु का गोचर बिल्कुल शुभ नहीं है। राहु आपको भ्रमित कर सकता है। आपको फैसला लेने में सावधान रहना चाहिए। केतु इस महीने आपको शुभ लाभ दे सकता है। केतु आपको आध्यात्मिक रुचि बढ़ा सकता है, मानसिक शांति देगा। कुल मिलाकर मई में ग्रह गोचर के अनुसार महीने का पहला हिस्सा दूसरे हिस्से की तुलना में अच्छा साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि वृषभ राशि वालों को मई में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। मई के महीने में शुक्र के गोचर से वृषभ राशि के जातकों को बहुत लाभ मिलने वाला है। आर्थिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मई महीने में सूर्य से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन महीने के आखिरी 2 हफ्तों में कुछ चुनौतियां भी आएंगी। आप खुद पर अविश्वास कर सकते हैं। मानसिक रूप से थोड़ा सा आप वीक हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र या व्यक्तिगत जीवन में आपको थोड़ा सा एंजाइटी, तनाव महसूस हो सकता है। मंगल आपके तीसरे भाव में नीच राशि में स्थित रहेगा। आपके सामने संघर्ष आएगा, लेकिन आपके प्रयासों से सफलता मिल सकती है। 23 मई तक बुध आपके 12वें भाव में बैठकर रुकावट लाएंगे। 23 मई के बाद बुध की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, जिससे परिणामों में सुधार हो सकता है। आप बेहतर ढंग से बातचीत कर पाएंगे और फैसले भी ले पाएंगे। मई महीने के बृहस्पति पहले और दूसरे भाव में मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। इस स्थिति में बृहस्पति से मिले जुले परिणाम की उम्मीद की जा सकती है, जिससे कभी अवसर तो कभी चुनौतियां मिलेंगी। शनि के ट्रांजिट से इस महीने आपको दीर्घकालिक लाभ और स्थिरता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। राहु इस महीने आपके लिए शुभ, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा और आपको कुछ अवसर प्राप्त होंगे। केतु से इस महीने आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। केतु मानसिक दबाव को बढ़ाएगा, संघर्ष लाएगा और आपको हर क्षेत्र और हर रिश्ते में उलझन महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर मई महीने के ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ राशि के जातकों को सूर्य, मंगल और केतु के गोचर से
थोड़ा सतर्क रहना होगा। इस समय आपको सोच समझकर फैसला लेने होंगे और धैर्य रखना होगा। पूरे महीने भगवती दुर्गा की आराधना करने से सारी समस्याओं का निदान मिल जाएगा। अगर पूरे महीने आप सुबह शाम दिव्या कवचम जो दुर्गा सप्तशती में है उसका अगर आप पाठ करते रहेंगे तो ये ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आप विश्वास करिए, आप निश्चिंत होकर के जीवन जी सकते हैं। इसी क्रम में मेष राशि के जातकों को मैंने उपाय नहीं बताया था, अब मेष राशि के जातकों को बता रहा हूं कि अगर आप सुबह उठ करके सूर्य को जल दे दें और 108 बार गायत्री मंत्र कर लें तो आप विश्वास रखें बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके सामने रुई की तरह उड़ जाएगी और आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। मई में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बड़ी परेशानियों का कारण बनेगा और किस ग्रह से मिथुन राशि वालों को मई में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ये जानते हैं। देखिए, ग्रह गोचर के हिसाब से मई का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए औसत या उससे कमजोर कहा जा सकता है। बुध आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, नौकरी और कारोबार की स्थिति में भी सुधार आएगा, आर्थिक मामलों में पैसों के मामले में संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे। महीने के पहले हिस्से में सूर्य से आत्मविश्वास और करियर में लाभ की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन महीने के दूसरे पार्ट में 15 मई के बाद सूर्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य या मानसिक परेशानियां ला सकता है। मंगल का गोचर भी मई महीने में शुभ नहीं होगा क्योंकि ये आपके द्वितीय भाव में नीच राशि में स्थित रहेगा। मंगल के कारण सेहत और आत्मविश्वास दोनों प्रभावित हो सकता है। यात्राओं से भी नुकसान की संभावना है। बृहस्पति भी मई महीने में आपको शुभ परिणाम नहीं देंगे। शिक्षा, धार्मिक कार्य या लंबी यात्राओं में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। मई महीने में शुक्र के गोचर से मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। संतान से सुख मिलेगा, लेकिन मामूली रुकावटें आ सकती हैं। शनि का गोचर आपको औसत परिणाम देगा। शनि आपको धैर्य की परीक्षा ले सकता है, लेकिन कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य में अच्छा परिणाम देगा। राहु केतु का गोचर मई महीने में आपके लिए शुभ नहीं होगा। आपकी सेहत, यात्रा और धार्मिक कार्य प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर मई महीने में ग्रह गोचर के कारण आपकी सेहत, मान सम्मान और रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। पूरे महीने या तो आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का प्रातः सायं पाठ करें या श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, राधा रानी को मानते हैं, तो श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष ये दोनों पाठ अगर आप सुबह शाम करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो, चाहे कृष्ण कृपा कटाक्ष हो, चाहे राधा कृपा कटाक्ष हो, अगर इसका पाठ आप अनवरत पूरे महीने सुबह शाम श्रद्धापूर्वक करेंगे तो इन विपरीत ग्रह परिस्थितियों के बाद भी आप बहुत आसानी से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे और ईश्वरीय कृपा भी आपके साथ बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। मई में कर्क राशि वाले को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपको भाग्योदय कराएगा, ये जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि मई महीने में ग्रह गोचर से आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य की स्थिति यह है कि आपके 10वें भाव में रहेगा 15 मई तक। 15 मई के बाद आपके 11वें भाव में गोचर करेगा, तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी मेहनत को सही डायरेक्शन मिलेगा, सही दिशा मिलेगी। संपर्कों से लाभ प्राप्त होगा। मंगल का गोचर, मंगल चूंकि आपके राशि में है, ये आपके लिए कमजोर साबित होगा। अगर आप यात्रा करेंगे तो तकलीफ मिल सकती है।
सेहत कमज़ोर हो सकती है और सबसे बड़ी बात है कि आत्मविश्वास में गिरावट देखी जाएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी दिखाई देगी। आपके चेहरे पर वो चमक नहीं रहेगी जो चमक अक्सर आपके चेहरे पर रहती है। बुध के गोचर में मई महीने में आपको फैसला लेने की क्षमता में सुधार की संभावना है। आप अच्छे पैसे से जुड़े अच्छे फैसले ले पाएंगे। मई महीने के पहले भाग में बृहस्पति आपको धर्म, शिक्षा और पर्सनल लाइफ में लाभ दिलाएगा, लेकिन दूसरे भाग में यही बृहस्पति कमज़ोर हो जाएगा, असमंजस और बाधा लाएगा, क्योंकि आपके 12th हाउस में इसका ट्रांजिट हो जाएगा। शुक्र लाभदायक साबित होगा, रिश्तों और आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। शनि मई महीने में आपको शुभ परिणाम नहीं देंगे, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन शनि के कारण आपका धैर्य बढ़ेगा। मई महीने में राहु से लाभ नहीं मिलेगा, आपके जीवन में अस्थिरता आएगी, चिंताएं बढ़ सकती हैं। मई महीने में केतु आपके लिए शुभकारी है। कुल मिलाकर मई महीने में सूर्य, शुक्र और बृहस्पति आपके लिए शुभ फलदायी हैं। मंगल, राहु, केतु और शनि से आपको अलर्ट रहना होगा। बस आपको करना ये है कि आप रोज़ सुबह स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में जैसे भी आप पूजा पाठ करते हैं वैसे करें, और आप महिला हैं या पुरुष, आपको कम से कम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 24 मिनट जप जरूर करना चाहिए। अगर ये जप आपने शुरू कर दिया तो हर तरह की एंजाइटी, हर तरह का डिप्रेशन और हर तरह की बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी और भगवान शिव की कृपा से मंगल ही मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मई में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह इनको फायदा करवाएंगे, आइए जानते हैं। मई महीने की शुरुआत में सूर्य भाग्य भाव में उच्च स्थिति में रहेंगे, जिससे भाग्य का मिला जुला साथ मिलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन आपको राहु के कारण कुछ रुकावटें भी आएंगी। महीने के दूसरे भाग में सूर्य आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। 10वें भाव में सूर्य आपके करियर और मान सम्मान के लिए बहुत पॉजिटिव इफेक्ट लेके आएगा। मान सम्मान और तरक्की का योग बनेगा। मंगल मई महीने में नीच का होकर आपके 12वें भाव में ही गोचर करेगा, जो चुनौतीपूर्ण होगा और भाइयों से सामंजस्य बिगड़ेगा। स्वास्थ्य, यात्राएं और आत्मविश्वास, ये तीनों चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। कोई शारीरिक कष्ट या अनावश्यक खर्चे भी संभव हैं। संयम और सावधानी की ज़रूरत है। मई महीने में बुध मिला जुला फल देगा। मई महीने के पहले भाग में भ्रम की स्थिति रहेगी और आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की ज़रूरत है। 23 मई के बाद बुध की स्थिति में सुधार होगा, जिससे आपकी निर्णय क्षमता और आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मई महीने के पहले भाव में गुरु कमज़ोर रहेगा। धार्मिक क्षेत्र, शिक्षा या आर्थिक मामलों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। महीने के दूसरे पार्ट में गुरु कृपा से तरक्की मिलेगी। मई महीने में शुक्र से लाभ मिलेगा। रिश्ते और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। शनि आपके लिए शुभ नहीं होगा। काम में देरी होगी और मन असंतुष्ट रहेगा। मई महीने में राहु केतु के कारण उतार चढ़ाव आएगा। बेचैनी महसूस होगी। फैसले लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको पूरे महीने सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं या व्यवसायी हैं या नौकरी करते हैं तो आपको 108 बार या तो गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये दो में से कोई एक उपाय अगर आपने अपना लिया तो आप विश्वास करिए
कठिन से कठिन स्थिति भी आपके लिए सरल हो जाएगी और आपका जीवन मई के महीने में आनंद के साथ आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को मई में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। मई महीने के पहले पार्ट में अगर देखा जाए तो सूर्य का गोचर आपके मृत्यु भाव में है, जो अचानक परिवर्तन, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, मानसिक तनाव ला सकता है। महीने के दूसरे भाग में सूर्य आपके भाग्य स्थान में गोचर कर जाएंगे 15 मई को। ये आपके भाग्य, विदेशी संपर्क, उच्च शिक्षा में लाभकारी होंगे। मंगल मई महीने में आपके एकादश भाव में, लाभ भाव में अपनी नीच राशि में रहेंगे। नीच का होने के कारण परिणाम कमजोर हो सकता है। मई महीने में बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। महीने की शुरुआत में बुध की स्थिति कमजोर रहेगी। आर्थिक मामलों में, महत्वपूर्ण फैसलों में आपको सतर्क रहना होगा। 23 मई के बाद बुध की स्थिति में सुधार आएगा। आप अपनी बात सही तरीके से कह पाएंगे। मई महीने के पहले भाग में गुरु की स्थिति अनुकूल रहेगी, जिससे शिक्षा, अध्यात्म और कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। दूसरे भाग में गुरु कमजोर रहेंगे, जिससे आर्थिक, कानूनी या फिर पारिवारिक मामलों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। मई महीने में शुक्र आपको संतुष्ट रखेंगे। वित्तीय मामलों में शुक्र स्थिरता तो देगा, लेकिन ज़्यादा लाभ की संभावना कम है। मई महीने में आपके लिए शनि की स्थिति अच्छी नौकरी, कारोबार और परिवार के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। काम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देरी होगी और मन में असंतोष की भावना पनपेगी। राहु केतु मई महीने में मध्यम फलदायी हैं। राहु केतु आपके मन को अस्थिर रखेंगे और भ्रमित कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप पूरे महीने ओम गंग गणपतये नमः, ये गणेश जी का बीज मंत्र है। अगर इस मंत्र का 10 माला जप आप करना शुरू कर दें तो ये ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और आप एकदम सुख चैन की जिंदगी व्यतीत करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तुला राशि वालों के बारे में जानेंगे कि मई में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। मई महीने के पहले भाग में सूर्य शुभ फल देगा। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। साझेदारों से लाभ मिलेगा। रिश्तों में सुधार होगा और मान सम्मान बढ़ेगा। महीने के दूसरे भाव में सूर्य का गोचर 8वें भाव में होगा, जो मृत्यु स्थान कहलाता है। ये गोचर स्वास्थ्य और मानसिक तनाव और अशुभ घटनाओं का सूचक है। मई महीने में मंगल आपके 10वें भाव में अपनी नीच राशि में स्थित रहेगा। मंगल आपके नौकरी, कारोबार, लक्ष्य और मान सम्मान को प्रभावित कर सकता है। प्रभावित करने का मतलब नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। करियर में तनाव, वरिष्ठों से मतभेद या काम के दबाव की स्थिति बन सकती है। मई महीने में बुध का गोचर मिले जुले परिणाम देगा। आर्थिक फैसलों में कुछ उतार चढ़ाव संभव है। इस गोचर में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना होगा। मई महीने के पहले भाग में गुरु की स्थिति कमजोर रहेगी, जिससे धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में रुकावट आ सकती है। दूसरे भाग में गुरु का प्रभाव बेहतर होगा, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और मानसिक शांति मिलेगी। मई महीने में तुला राशि वालों को शुक्र औसत फल देगा। इस महीने शनि और राहु से भी आपको लाभ मिलेगा। कुछ अच्छी यात्राएं भी होंगी और केतु के कारण आपको थोड़ा मानसिक तनाव भी हो सकता है। अगर आपकी राशि तुला राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप भगवती दुर्गा की आराधना करें
और दिव्या कवचम का सुबह शाम पाठ करें। अगर और हो सके तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा जी के जो 108 नाम दुर्गा सप्तशती में हैं, अगर इसको आप सुबह शाम करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी सारी परेशानियों का समाधान आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मई में वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ आएगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। देखिए, मई के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पहले भाग में या 14 मई तक सूर्य का गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। आत्मविश्वास, मान सम्मान और रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मई महीने के दूसरे भाग में सूर्य कमजोर हो जाएगा। इस समय स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। मई महीने में मंगल का ट्रांजिट आपके लिए मध्यम रहेगा। मेहनत रंग लाएगी, नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन अच्छी सफलता के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मई महीने में बुध का गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पढ़ाई में सफलता मिलेगी। मई महीने के पहले भाग में बृहस्पति शुभ रहेगा। मई के दूसरे भाग में बृहस्पति के कमज़ोर होने से आर्थिक मामलों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपको संभल कर फैसले लेने होंगे। शुक्र इस महीने आपके लिए शुभ साबित होगा। रिश्ते मजबूत होंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा। शनि की स्थिति कमज़ोर रहेगी और आपको धैर्य रखना होगा। राहु आपको मानसिक तनाव देगा। फैसले बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। अचानक कोई घटना हो सकती है। केतु के गोचर में भी आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो भैया आपको हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना चाहिए और सोमवार को ही काले चने आपको भिगो करके रख देना चाहिए और मंगलवार को वही चने अपने घर से लेकर के और गुड़, ये दोनों चीज़ें ले जाकर हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और अगर श्रद्धालुओं में बांट सकते हैं तो श्रद्धालुओं में बांटें, नहीं तो अपने घर ले आकर के उसका उपयोग करें। अगर आपको बंदर कहीं मिल जाते हैं तो बंदरों को भी गुड़ चना आप खिला सकते हैं। इससे निश्चित रूप से आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और निश्चित रूप से आप भाग्योदय की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। मई में धनु राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह मुसीबत खड़ी करने वाला है और किस ग्रह की कृपा से धनु राशि वाले अपना भाग्य चमका सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो मई महीने के पहले हिस्से में, मतलब सूर्य जब तक मेष राशि में रहेगा 15 मई के पहले, तो ये आपके 5वें भाव में ट्रांजिट करेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। महीने के दूसरे भाग में सूर्य आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, क्योंकि ये आपके छठे भाव में गोचर कर जाएगा। छठे का सूर्य बहुत अच्छा होता है, चाहे गोचर में और चाहे जन्म कुंडली के हिसाब से। तीसरे, छठवें और 11वें का सूर्य बड़ा अच्छा परिणाम देता है, ये बात पक्की मान लीजिए। लग्न में तो तब अच्छा फल देता है जब वो मेष राशि या सिंह राशि का हो या उच्च नवांशक में हो, वरना लग्न में भी वो अच्छा फल नहीं देता, बीमारियां ही देता है। तो कहने का मतलब, मई के महीने में मंगल का गोचर आपके मृत्यु भाव में है, जो शुभकारक नहीं है। सेहत, मान सम्मान और आर्थिक मामलों में सावधान रहना होगा। मई महीने में बुध के गोचर में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। महीने के पहले भाग में बृहस्पति कमज़ोर रहेगा, लेकिन दूसरे भाग में बृहस्पति की स्थिति अच्छी होने से धन लाभ होगा और मन शांत रहेगा। शुक्र के इस महीने आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति और वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा। मई महीने में शनि का गोचर अच्छा नहीं है, संघर्ष करना पड़ेगा और धैर्य से काम करें। राहु मिला जुला फल देगा। महीने की शुरुआत में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन महीने के अंत में सही दिशा मिल सकती है। केतु आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव ला सकते हैं।
आपको पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को जल देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और यदि केले का पेड़ आपके पास है तो केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन गाय को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ खिलाना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में कि मकर राशि वालों को मई में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे। आइए जानते हैं। मई का महीना मकर राशि के जातकों के ग्रह गोचर के हिसाब से मध्यम से अच्छा रह सकता है। मई के पहले पार्ट में सूर्य आपके 4th हाउस में चौथे भाव में गोचर कर रहे होंगे। इस गोचर में पारिवारिक जीवन और आत्मविश्वास दोनों प्रभावित होंगे। महीने के दूसरे भाग में सूर्य के 5वें भाग में गोचर करने से संतान के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भावनात्मक रूप से आपको ठेस लग सकती है। मंगल के 7वें भाव में नीच राशि में होने से आपके रिश्ते और वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। बेवजह का विवाद हो सकता है। ऐसे में यदि आपकी मकर राशि है तो अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के आपको समझदारी दिखानी चाहिए और हर बात पर तनाव उत्पन्न करने से बचना चाहिए। 23 मई तक बुध से आपको लाभ मिलेगा। पढ़ाई और आर्थिक मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। मई महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति शुभ प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। धर्म कर और आर्थिक मामलों में आपको सावधान रहना होगा। मई महीने में शुक्र से आपको लाभ मिलेगा। मान सम्मान और संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे। मई महीने में मीन राशि के गोचर में आपका धैर्य बढ़ेगा और लाभ मिलेगा। मई महीने के दूसरे भाग में राहु और केतु से अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। समाज में आपकी स्थिति कमजोर होगी, असमंजस में रहेंगे। अगर देखिए आपकी मकर राशि है तो वैसे तो आप शनि की 7.5 से मुक्त हो गए हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप सुंदर कांड का पाठ हर शनिवार के शाम को अगर कर लें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो कुछ भी अड़चनें आएंगी उसमें आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को मई में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कुंभ राशि के जातकों के लिए मई का महीना कुछ मामलों में बहुत अच्छा रहने वाला है। मई के पहले भाग में सूर्य के 3य भाव में गोचर करने से आपके शौर्य, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आपको शुभ परिणाम मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक होगा। लेकिन हाँ, दूसरे भाग में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। मंगल आपके 6ठे भाव में रहेगा, जो शुभ साबित होगा। सेहत अच्छी रहेगी और विरोधी बिना प्रयास के भी शांत हो जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। बुध ग्रह के कारण मई महीने में मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। पैसा और शिक्षा के मामले में बुध से आपको लाभ मिलेगा। महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति के कारण आर्थिक लाभ होगा। धर्म कर्म के कार्य होंगे और आपकी तरक्की के योग बनेंगे। बृहस्पति के कारण आपके भाग्य को बल मिलेगा। मई महीने में शुक्र भी आपके लिए शुभ होगा। रिश्ते मजबूत होंगे, धन लाभ होगा और साझेदारी के कार्यों से लाभ मिलेगा। लेकिन शनि मेहनत कराएंगे, आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। राहु और केतु से भी आपको संभल कर रहना होगा। विवादों से बचें, तनाव महसूस हो सकता है। किसी के बहकावे में ना आएं और अपने मन की सुनें। आपको चाहिए कि अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपको चाहिए कि आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना के लिए आपको ओम रांग रामाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए और निश्चित रूप से इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
मई में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। मई का महीना मीन राशि के जातकों के लिए मिला जुला परिणाम देने वाला है। मई के महीने के पहले भाग में सूर्य के कारण, सूर्य के ट्रांजिट गोचर के कारण, सूर्य के मेष राशि में रहने के कारण आपको आर्थिक और पारिवारिक मामलों में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यही जब 15 मई के बाद का समय शुरू होगा तो सूर्य आपको प्रेरित करेगा। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके व्यय भाव में रहेगा। ऐसे में मंगल का गोचर अस्थिरता और चिंताएं ला सकता है। मई महीने की शुरुआत में बुध से आपको लाभ मिलेगा। 23 मई तक मई के दूसरे भाव में आने से आपको लाभ मिलेगा। 23 मई के बाद बुध आपको तीसरे भाव में आएगा। तीसरे भाव में बुध के होने से मान सम्मान बढ़ेगा। बृहस्पति इस महीने आपके तीसरे और चौथे भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति का गोचर, तो ऐसे में आपको बताना चाहूँगा कि बृहस्पति का जो गोचर है, एक तो अभी तो बृहस्पति का गोचर आपके 10वें भाव में है और फिर एकादश भाव में हो जाएगा, जो बहुत शुभ नहीं होगा। संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। शुक्र मई महीने में मीन राशि वालों को शुभ फल देगा। नौकरी पेशा और कारोबारियों को लाभ मिलेगा। शनि से आपको इस महीने शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। कड़ी मेहनत करनी होगी, धैर्य रखना होगा। आपके अंदर जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी। राहु आपके लिए शुभ नहीं होगा। आपकी एकाग्रता कमज़ोर होगी। लेकिन केतु आपको मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। केतु आपको इसलिए मानसिक शांति प्रदान कर सकता है कि केतु आपके राशि में ही ट्रांजिट करने लगेगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से मीन राशि के जातकों को विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पूरे महीने पाठ करना चाहिए। श्री हरि विष्णु राम कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इससे आनंद बरसेगा। जय मां विंध्यवासिनी।